नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने आपको रामचरितमानस के बारे में बताया था और ये बोले थे कि हम रामचरितमानस का पाठन करेंगे। तो आइए आज फर्स्ट पेज से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज में गणेश वंदना से शुरुआत की हुई है। इसमें लिखा है, गणनायक कर बर बदन जो सिमरत सिद्धि, राशि शुभ गुण सदन अनुग्रह सोई सिद्धि। भावार्थ ये है, जिसको याद करने मात्र से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, ऐसे गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करना। अब जब गणेश जी का संबंध आता है तो यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गणेश जी हैं, छोटा शरीर है, ऊपर हाथी का सिर है, ये कैसे हो सकता है, कैसे जुड़ सकता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आदि आदि। तो आइए हम आज आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक राक्षस का चित्र या तस्वीर बनाइए। आप ड्रा कीजिए राक्षस का चित्र। तो आप क्या करेंगे? देखिए, राक्षस कोई अलग से तो योनि है नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को ही राक्षस कहा जाता है। तो आपने क्या किया? एक मनुष्य का चित्र बनाया, उसको काला रंग से भर दिया, उसको बड़े बड़े बाल लगा दिए, फिर उसको सिर में सींग लगा दिया और उसमें सारे अवगुण दिखाने की कोशिश की, जैसे कि इनका जीवन काला रंग है, अंधकार में है, कोई बुद्धि नहीं है, सिर पे सींग दिखाया, अकल नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं, सभ्य नहीं है। तो ये आपने एक राक्षस की तस्वीर बनाई। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, एक सर्वगुण संपन्न देवता की तस्वीर बनाइए। तब क्या आप क्या करेंगे? देखिए, यो देवताओं की भी कोई अलग से स्पेशल योनि नहीं होती है। जो अच्छे कार्य करते हैं मनुष्य, सभ्य गुण वाले होते हैं, उन्हीं को लोग अक्सर कह देते हैं इंसान क्या है, एक देवता है। तो अब आप क्या करेंगे? एक देवता का चित्र जिसमें कि सारे गुण हैं। तो आप, महापुरुष ने क्या किया, यहाँ पे वही इंसान का चित्र बनाया और उसके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया। उसके गुणों को दिखाने के लिए हाथी का सिर लगाया। अब आइए मैं आपको बताता हूं इनका तात्पर्य क्या है। ये प्रतीकात्मक हैं। देखिए, मस्तक, मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? शीतल है, ठंड है, ठंड का प्रतीक है। अर्थात सिर हमारा ठंडा होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। कान, हाथी के कान देखिए, सूप की तरह बड़े बड़े कान हैं, जो ये बता रहे हैं कि संसार में सुनने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सूप की तरह, छाछ की तरह सार सार को ही ग्रहण करना है। नाक, नाक एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहते हैं ना, अरे यार उसकी तो नाक ही कट गई, एक प्रतिष्ठा दिखाता है। तो जितनी लंबी हमारी नाक होगी उतनी ही बड़ी हमारी प्रतिष्ठा होगी। जीभ, हाथी की जीभ भी बड़ी विशेष होती है। उसका नुकीला सिरा अंदर की तरफ होता है, जो ये बोलता है यदि आपको कठिन वचन बोलने हैं, कटु वचन बोलने हैं, तो पहले अंदर यानी पहले अपने ऊपर बोल के देखो, उसके बाद बाहर प्रयोग करो। फिर है गला। गणेश जी को मनुष्य का गला है, सिर केवल हाथी का है। यानी जो मनुष्य का गला है वो ही शब्दों को समझने और व्यक्त करने में उससे अच्छा किसी जीव का गला नहीं है। अब देखिए, नेत्र। हाथी के जो नेत्र हैं वो सामने वाली वस्तु के वास्तविक आकार को डबल करके दिखाते हैं, यानी सामने वाले को हमेशा अपने से बड़ा देखना। लेकिन हमें तो हमारे अलावा कोई बड़ा नजर आता ही नहीं है। दांत, हाथी ने, गणेश जी ने कुछ नहीं छिपाया।
देखिए, दिखाने वाले दांत बाहर हैं और खाने वाले दांत अंदर हैं, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। हाथ, गणेश जी को 4 हाथ दिखाए तस्वीर में, जिसका अर्थ है कर्म, मोक्ष, अर्थ और धर्म। इन चारों का वरदान देता है। साथ में एक अंकुश दिखाया, जो ये बताता है इन चारों पर काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, अंकुश भी जरूरी है। तोंद, बड़ी तोंद। बड़ी तोंद का तात्पर्य यह है कि हमारी तोंद में सभी बातों को हजम करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। कहते हैं कि तोंद, पेट बड़ा होना चाहिए कुंती जैसा। महाभारत में कुंती ने अपने पांडव पुत्रों को तब तक नहीं बताया कर्ण के बारे में कि ये तुम्हारा भाई है, जब तक कि वो मर ना गया। इतना बड़ा पेट होना चाहिए। सवारी, चूहे की सवारी। हमारी जो कुतर्क बुद्धि है ना, ये भी चूहे की तरह है। जिसे चूहा कुतर कुतर के कीमती से कीमती चीज़ों को बेकार कर देता है, उसी प्रकार ये हमारी बुद्धि है। इसलिए हमें अपनी कुतर्क बुद्धि को नीचे दबा कर रखना चाहिए। भोजन, भोजन कैसा? भोजन है लड्डू। शरीर मनुष्य का है, तो मनुष्य के शरीर जैसा भोजन शाकाहारी लड्डू। जो जीव जंतु चुपड़ के चाट के पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो जैसा शरीर है वैसा भोजन करना चाहिए। आभूषण, गणेश जी को सोने जेवरात से जड़े हुए आभूषणों से सजाकर दिखाया गया है, और ये सोना आभूषण एक पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं कि सोने को कभी काई या जंग नहीं लगता। इसी तरह से हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महादेव जी और पार्वती जी की संतान है गणेश जी, लेकिन गणेश जी पैदा होने से पहले भी गणेश जी की पूजा होती थी, जिसे आदि गणेश कहा है। अर्थात गणेश जी क्या हैं? ज्ञान है। ज्ञान की हमेशा सम्मान हुआ है। सबसे पहले ज्ञान की पूजा होती है, जिसका तात्पर्य यह है हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर कर रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में हमें अपने पूरी 100% नॉलेज बढ़ानी है। पूरा ज्ञान हो, उसमें उन्नति करे, सफल हो, तो वहाँ हमें सम्मान मिलेगा। हमें सबसे पहले पूजा जाएगा, क्योंकि सदियों से ही गणेश जी का मतलब है कि ज्ञान का सम्मान होता आया है। सबसे पहले ज्ञान को माना है। ज्ञान मूर्ति है, गुणों के धाम। हम ये कह सकते हैं, यू आर द अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। You are the root foundation of speech. You are the beyond 3 gunas, Satya, Rajas, Tamas. You are beyond the physical and mind body. You are the beyond 3 times, past, present and future. You are the 3 Shakti, action, knowledge and will. तो ये राज है गणेश जी का। हमें अपने आप को पहचानना है, ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान का सम्मान है, ज्ञान की ही पूजा है। आज के चैप्टर में इतना ही। इसी तरह क्रम से ये हमारा पाठन रामचरितमानस का चलता रहेगा। तो फर्स्ट पेज में इसीलिए कहा है, गणनायक करबरी बदन, जो सिमरत सिद्धि, राशि शुभ गुण सदन, अनुग्रह सोई बुद्धि। जय श्री राम।